हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं आ गया हूँ फिर से एक बार लेकर के एसएससी इंग्लिश फोबिया सीरीज की डे 4 फियर को हराना है, एसएससी क्लियर करना है। सो न्यू डे न्यू फियर न्यू वोकैब स्ट्रॉन्गर यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 4 है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपका मन कर रहा है तो, नहीं तो लास्ट में जरूर कर दीजिएगा। हालांकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लास्ट में आप लोग वीडियो खत्म होते 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 सब भाग जाते हैं। खैर, और और क्या करना रह गया? ठीक है, सब्सक्राइब हो गया, लाइक हो गया, हाँ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा लगे कि बाकी लोग को भी फ़ायदा मिलना चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा। विद्या बांटने से बढ़ता है और पैसा घट जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा लेप्रोफोबिया। तो व्हाट इज लेप्रोफोबिया? द फियर ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब कुछ रोग, जिसके दिमाग में अगर ये कुछ ऐसा डर है कि जिस भी व्यक्ति को लेप्रोसी हुआ है, अगर हम उसके साथ बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो हमें भी हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं लेप्रोफोबिया। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड्स यहाँ पे हैं। नोसोफोबिया। नोसोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ डिसीज, कि किसी भी डिसीज के अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो वो हमको हो जाएगा। जैसे किसी को कैंसर है, पता चला हमें, हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम उसके साथ अगर खा लिए पी लिए तो हमें कैंसर हो जाएगा। डेट्स कॉल्ड नोसोफोबिया। ठीक है। पैथोफोबिया, फियर ऑफ डिसीज और इलनेस। माइसोफोबिया बता चुके हैं। बर्तन मैसने से याद कीजिए, आप लोग बताएं कि बर्तन मैसना है तो मैसने का मतलब जर्म्स और कॉन्टेमिनेशन की। बर्तन, हम गंदा बर्तन मैसेंगे तो कहीं हमें जर्म्स ना हो जाए या हम कॉन्टेमिनेट ना हो जाएं। ठीक है। कॉन्टेजियनोफोबिया। कॉन्टेजियनो, फियर ऑफ कैचिंग अ डिसीज। कॉन्टेजियस डिसीज होता है ना, जैसे कोरोना था, कॉन्टेजियस डिसीज था। ओफीडियोफोबिया। तो ओफीडियो हम बताए थे कि उफ, जैसे अगर आपको सांप डस लिया तो कहेंगे उफ सांप डस लिया, तो ओफीडियोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स। ठीक है। तो ये कुछ रिलेटेड फोबियाज थे। हालांकि आपको लगता होगा कि मैं सिर्फ 40 वर्ड ही कराता हूँ, लेकिन मैं उससे रिलेटेड 5 वर्ड्स करा रहा हूँ। यानी पर डे के आपको लगभग, अगर 40 से स्लाइड है तो लगभग 200 वर्ड तो ये हो गए। 40 वो लगभग 240 वर्ड के आसपास हो रहा है। हालांकि उसमें से कई वर्ड रिपीटेटिव होते हैं जिसमें से हम सबका फायदा होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, लिनोनोफोबिया। अभी लिनोनोफोबिया क्या है? लिनोनोफोबिया को लिनन से याद करिए। लिनन के कपड़ा बनता है और कपड़ा धागे से बनता है। ठीक है। तो लिनोनोफोबिया क्या होता है? फियर और एक्सट्रीम एंजाइटी अबाउट स्ट्रिंग और कॉर्ड्स, वेदर सीइंग, टचिंग और इवन थिंकिंग अबाउट दैम। ओके। और इससे रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं। एंटमोफोबिया, फियर ऑफ नॉट्स, गांठ का डर। ठीक है। एरेक्नीफोबिया, ठीक है, अर्चनी या अर्कनीफोबिया होता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स। लिगाइरोफोबिया, फियर ऑफ लाउड नॉइसेस। एगोराफोबिया बताए थे, अगोरना, ठीक है, ओपन प्लेसेस का। क्लॉस्ट्रोफोबिया इसी का अपोजिट, क्लोज स्पेस का। मैसोफोबिया बताए थे, फियर ऑफ जर्म्स या फिर कॉन्टेमिनेशन का होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, लोगोफोबिया। अब ये लोगोफोबिया क्या है? फियर और एक्सट्रीम एंजाइटी अबाउट वर्ड्स। अगर वर्ड्स या फिर स्पीकिंग वर्ड्स इंक्लूडिंग द फियर ऑफ हियरिंग, सेइंग, रीडिंग और इवन थिंकिंग अबाउट देम। तुम लोग को लग रहा होगा कि बहुत अजीब अजीब सा ये फोबिया, ऐसा भी होता है क्या? रियल में होता है। और जिसको ये हो जाता है उसके लग जाते हैं। ठीक है, मतलब वो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है। जैसे ओएसडी होता है ना, तो ओएसडी जिसको हो जाता है, तुम लोग को लगता है कि क्या ही बकवास कर लेंगे। अगर वो नहीं करेगा ओएसडी, मतलब जिसको ओएसडी हुआ है, ठीक है, अगर वो काम नहीं करेगा ना तो वो बेचैन हो जाएगा पूरा, उसका मन नहीं लगेगा, एकदम वो उखड़ा उखड़ा सा रहेगा उसका मूड। जैसे मुझे अगर पर्सनली बताऊं तो एक 10% के आसपास मुझे ओएसडी है। जैसे कि अगर मान लो कि कुछ पेपर्स हैं, अगर मैं उसको पंच करता हूँ और वो पेपर परफेक्टली नीट एंड क्लीन पंचिंग नहीं हुआ, तो मैं ऐसा नहीं कि ठीक है चलो हो गया, मैं उस पंच को उखाड़ूंगा। दोनों दो, मतलब अगर मैं किसी पेपर को पंच कर रहा हूँ, उखाड़ूंगा, पेपर को फिर से एडजस्ट करूंगा, जबकि मेरा कोई काम नहीं है, वैसे भी काम चल जाता है, लेकिन मैं फिर से उसको एडजस्ट करूंगा, फिर से पंचिंग करूंगा। अगर फिर खराब है तो मैं फिर निकालूंगा, फिर से पंचिंग करूंगा। और ये मैं तब तक करूंगा जब तक वो पंचिंग पूरी नीट नहीं हो जाती, मतलब एकदम नीटली पंचिंग नहीं होती, तब तक मैं करता हूँ। मुझे नहीं पता चलता है क्यों करता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, मैं उसको बार बार मेरे मन में चलता रहेगा। तो इसको ओएसडी बोलते हैं। ठीक है। तो इससे रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। ग्लॉसोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ग्लॉसोफोबिया होता है। ठीक है। एफेजियोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अनेबल टू स्पीक। इलेक्ट्रोफोबिया, इलेक्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ चिकन्स, ठीक है, क्रो साउंड्स, वर्ड एसोसिएटेड। बिब्लियोफोबिया, बुक से डर, सबको लगता है, मतलब जिसको नहीं पढ़ना होता है। डिसलेक्सिया। अभी डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग और लेटर्स, फियर ऑफ रीडिंग। स्टैमरिंग यानी हकलाना, फियर ऑफ स्पीकिंग फ्लुएंटली, तो स्टैमरिंग, आप हकलाने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, लिजोफोबिया या मैनीफोबिया, फियर ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब कहीं हम पागल ना हो जाएं। फियर और एक्सट्रीम एंजाइटी अबाउट इंसैनिटी और द फियर ऑफ डेवलपिंग अ मेंटल इलनेस दैट कुड कॉज अ पर्सन टू बिहेव इरेशनली, मतलब कहीं हम पागल ना हो जाए, इस बात का डर। तो लिजोफोबिया। इससे रिलेटेड फोबियाज यहाँ पे कई सारे दिए हुए हैं, इनको आप खुद से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। हो सकता है कि जो मेरा मेन वर्ड है लाइक लिजोफोबिया या मैनीफोबिया,
तो इसको ना पूछ करके एग्जाम में ये जो नीचे फोबियाज दिए हुए हैं, देखिए कितने, 5 5 10 10 4 14, देखिए 14 फोबिया यहीं पे दे दिया मैं आपको एक ही स्लाइड में। तो इसको पढ़ लीजिएगा, क्या पता यहाँ से एग्जाम में पूछ दे। क्योंकि वीडियो मुझे जल्दी खत्म करना है, इसलिए मैं केवल मेन वर्ड्स को ही दिखाऊंगा ताकि आपका टाइम सेव हो, और बाकी आप वीडियो पॉज करके नीचे के फोबियाज एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। ठीक है, मस्तिगो फोबिया। अब ये मस्तिगो को याद कर लीजिए, मस्ती चली जाएगी सारी, एक बार अगर हम पीट देंगे तो सारी मस्ती चली जाएगी। तो पीटने का डर, ठीक है, फियर ऑफ बीटिंग, कहीं हम पिटा ना जाएं, तो इस बात का अगर डर है कि किसी भी चीज़ करने से पहले अगर लगता है कहीं हम पिटा ना जाएं, तो दैट यू आर सफरिंग विथ मस्तिगोफोबिया, फियर ऑफ बीटिंग। ओके, बाहर कुछ पॉलिटिशियंस हैं तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, उनकी आवाज़ आ रही होगी अब तक। आगे आते हैं, कुछ शायद मीडिया एंकर भी हैं वो लोग, तो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, मैकेनोफोबिया। मैकेनोफोबिया को मशीन से याद कर लीजिएगा कि फियर ऑफ मशीनरी, इससे डर लगता है, दैट्स मैकेनोफोबिया। इससे रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं। टेक्नोफोबिया, अगर टेक्नोलॉजी से फियर है तो टेक्नोफोबिया है। इलेक्ट्रिसिटी से है तो इलेक्ट्रोफोबिया है। अगर ह्यूमन लाइक मशीन या रोबोट से, जैसे जो रोबोट होता है ना आजकल, जो जिसको कोई अपने पार्लियामेंट में बैठा ले रहा है, तो कोई टीचर बना दे रहा है, तो कोई अगर चैट जीपीटी को एक मैनिक्विन में एसोसिएटेड करके स्कूल में दे दिया तो वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, तो वो उसको क्या बोलेंगे, ऑटोमेटोफोबिया। ठीक है, या फिर कन्फाइंड स्पेसेस है तो क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, या फिर शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से डर लगता है तो आइक्मोफोबिया हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, मेटलोफोबिया। ये भी इजी है, मेटल से अगर डर लग रहा है तो मेटलोफोबिया हो गया। इससे रिलेटेड फोबिया देखिए, टेक्नोफोबिया बता चुका हूँ। टॉक्सीफोबिया, अगर पॉइजन या टॉक्सिक सब्सटेंस से डर लग रहा है देन टॉक्सीफोबिया है। टोनिट्रोफोबिया, मतलब थंडर या लाइटिंग से हो रहा है तो टोनिट्रो। ठीक है, एक ब्रोंटोफोबिया भी होता है, वो भी लाइटिंग से डर होता है। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। टोनिट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ थंडर या फिर लाइटिंग। कोरोजन फोबिया, डेफिनेटली रस्टिंग, मतलब ये तो बहुत इजी है, इसको अगर ये सब एग्जाम में आएगा तो वर्ड देख के मार देंगे आप लोग। जर्मोफोबिया, जर्म से डर। ठीक है, तो बहुत इजी था। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बट द फियर फील स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, माइक्रोफोबिया। छोटे छोटे माइक्रो से डर, स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों से डर, माइक्रोफोबिया। फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, an irrational fear of small things or teeny objects, including the fear of seeing, touching or even thinking about them। तब भी डर लगने लगता है, शरीर कांपने लगता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, म्यूजिकोफोबिया। ये भी इजी वर्ड है, म्यूजिक से डर लगता है तो म्यूजिकोफोबिया है। एक सिनेमैटिक कैरेक्टर है हॉवर्ड ह्यूज, तो हॉवर्ड ह्यूज को द वेटर में था ये, तो इसको क्या था, इसको म्यूजिकोफोबिया था। हार्वर्ड ह्यूज सफर्ड फ्रॉम म्यूजिकोफोबिया। ही कुडंट बियर म्यूजिक एंड वुड इवन लीव रूम्स व्हेन म्यूजिक प्लेड। जब भी म्यूजिक बजता था ना, ये रूम छोड़ के चल जाता था बेचारा, पता नहीं मूवी कैसे करता था ये। म्यूजोफोबिया, तो चूहियों से डर या चूहों से डर। तो मेरी एक बहन है, उसका नाम है मुस्कान, तो इससे मैं याद कर लिया था कि मुजोफोबिया, हालांकि डर उससे भी लगता था। ठीक है, तो म्यूजोफोबिया हो गया, चूहियों से डर। नेक्स्ट वर्ड पे, तो इससे रिलेटेड फोबियाज क्या है, सॉरिक फोबिया, रेटोफोबिया, रेट से डर, और चूहों से डर है तो म्यूजोफोबिया। सॉरिक फोबिया, फियर ऑफ शूज और स्मॉल रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब यही चूहों की तरह जो होते हैं, उसको एक और जानवर होता है रोडेंट होता है वो। जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स। बैक्टीरियोफोबिया, फियर ऑफ बैक्टीरिया, इजी है। जर्मोफोबिया, फियर ऑफ जर्म्स या फिर कॉन्टेमिनेशन। इससे रिलेटेड एक और वर्ड आपको मैं याद आया था, बर्तन मैसने से, याद है, मैसोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, माइसोफोबिया। ठीक है, यही बात मैं अभी माइसोफोबिया ही बता रहा था। फियर ऑफ डर्ट, गंदगी से डर। इरेशनल फियर ऑफ डर्ट, कंटेमिनेशन और जर्म्स, इंक्लूडिंग द फियर ऑफ गेटिंग डर्टी और बीइंग इन डर्टी प्लेसेस। माइसो का मतलब होता है डर्टो, सॉरी डर्ट बोल रहे हैं, डर्ट यानी गंदगी, और गंदगी से अगर आपको डर लगता है, जैसे एक सिनेमेटिक कैरेक्टर है मोनिका गेलर, फ्रेंड्स टीवी सीरीज में थी है। मोनिका हैज माइजोफोबिया, सी इज एक्सट्रीमली क्लीन एंड कैन नॉट स्टैंड डर्टीनेस। इसको एकदम ही गंदगी पसंद नहीं थी, एक बार तो सेट पे गजब ड्रामा कर दी थी है। कोई फ्रेंड्स टीवी सीरीज देखेंगे तो बहुत ड्रामा की थी है। इससे रिलेटेड फोबियाज मैं सिर्फ वो फोबियाज बताऊंगा जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। जर्मोफोबिया बता चुका हूँ। एटेक्सोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ डिसऑर्डर और अनटाइडीनेस। कहीं चीज़ें डिसऑर्डर वे में तो नहीं है, अगर चीज़ें डिसऑर्डर वे में होती हैं तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। पैथो का मतलब होता है डिसीजेज और पैथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डिसीज। कॉन्टेमिनेशन फोबिया ऑलरेडी बता चुके हैं, माइसोफोबिया ही होता है ये। कॉप्रोफोबिया, फियर ऑफ फीसेस और एक्सक्रीमेंट, ऑलरेडी मतलब कॉप्रो याद है, कॉप्रो कपार पे हमारे क्या चिड़िया क्या कर दिया था, टॉयलेट कर दिया था। तो जहाँ भी कपार आएगा वहाँ आपको टॉयलेट आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी याद रखिए जो अंधभक्त होते हैं उनके दिमाग में क्या भरा था, गोबर, और गोबर क्या है, फीसेस है गाँव का। तो अब पता नहीं भरा होता है कि नहीं भरा होता है, वो तो वही लोग जानेंगे, मतलब मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ बस।
नेक्रोफोबिया क्या होता है? तो यहाँ होता है नहीं करो, यानी लास्ट को उंगली मत करो, क्योंकि अगर वो उंगली करने से जाग गया तो फिर तुम भाग नहीं पाओगे। तो फियर ऑफ कॉप्सेस, लास्ट का दर्द, लास्ट देखते देखते मन में अगर ये उठ के बैठ गया तो हम भागेंगे कहाँ? तो ज़्यादा हॉरर मूवी देखने पे सब चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, दैट्स कॉल्ड नेक्रोफोबिया। और धीरे धीरे नेक्रोफोबिया वहीं से डेवलप होता है। जैसे अगर तुम लोग वो देखते होगे, हॉरर मूवी देखते होगे, या फिर एक एपिसोड आता था जीटीवी पे, क्या तो नाम था उसका, फियर फाइल्स, वो सब देखते होगे, तो बहुत ज़्यादा जो देखता है दिन भर में यूट्यूब पे लगा के देख रहा है फियर फाइल्स, लाइट बंद करके देख रहा है, अकेले में देख रहा है, तो धीरे 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 उसको नेक्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, लास्ट का डर हो जाता है। जैसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर सीरीज में, वोल्डेमॉर्ट shows necrophobia. He is terrified of death and avoids everything related to it, especially his own mortality. तो इसको भी मरने डर लगता है, याद है, बहुत कुछ करता है ताकि हम जिंदा बचे रह सकें। तो इसको क्या था? नेक्रोफोबिया था। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, नियोफोबिया, फियर ऑफ न्यू थिंग्स। अगर कुछ नई चीज़ हो रही है आपके सामने तो आपको उससे डर लगेगा कि इस चीज़ के होने से पता नहीं क्या क्या चेंजेस होंगे, और हम उस चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएंगे कि नहीं, क्या हम अडेप्टेबल हैं उसके लिए या नहीं। तो डेट्स कॉल्ड नियोफोबिया, नई चीज़ों से अगर आपको डर है तो। इससे रिलेटेड फोबियाज देखते हैं। जीनोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ फॉरेनर्स। सोशल फोबिया कॉमन सी बात है। चेंजोफोबिया, फियर ऑफ चेंज और ट्रांजिशंस। हिप्पोपोटोमॉन्स्ट्रोसिस क्यूपेडेलियोफोबिया, ऑलरेडी इतना लंबा वर्ड है, मैं बोलते बोलते थक गया। ठीक है, तो जनरली अगर इतना लंबा वर्ड आएगा तो लंबे वर्ड से डर लग जाएगा। ठीक है, तो हिप्पोपोटोमॉन्स्ट्रोसिस क्यूपेडेलियोफोबिया, फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। ठीक है, टेक्नोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिनेमेटिक कैरेक्टर दिखते हैं। ये हरमाइनी याद है, ग्रैंगर, हरमाइनी ग्रैंगर। तो हरमाइनी shows न्यूफोबिया इन द बिगिनिंग, शी इज स्केयर्ड ऑफ न्यू डेंजर्स, क्रिएचर्स एंड सिचुएशंस, बट स्लोली ओवरकम्स इट। तो नई चीज़ों से जो घबरा जाते हैं, जैसे नए क्लास में जाते ही आप शांत हो जाएंगे, आपका बिहेवियर बदल जाएगा। नए कॉलेज में एडमिशन लेते ही पहले शांत रहेंगे, पहले आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, देन यू आर सफरिंग विद न्यूफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं नेफोफोबिया। ऐसा मौसम अभी हो जाए गर्मी में, कितना मजा आ जाए। तो नेफोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ क्लाउड्स। नेफोफोबिया एज एन इरेशनल फियर ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, तो अगर बादल वगैरह इस तरह से देख लें तो डर लग जाए, कहीं बादल फट गया और मेरे ऊपर गिर गया तो हम तो फट जाएंगे, तो इस तरह का डर होता है, डेट्स कॉल्ड नेफोफोबिया। ये टीम ने बड़ा अजीब सा इमेज लगाया है। खैर, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। हाँ देखो, सही इमेज आ गया। इस तरह की इमेज को मैं बोलता हूँ लगाने के लिए, तो इस तरह की इमेज में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है। अगर मैं ये सिंपल इमेज लगा करके पढ़ा दूँ आगे तो बस एक वर्ड मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस तरह की इमेज लगाता हूँ तो इसमें आपको क्या मिलता है, थोड़ा सा सिनेमेटिक कैरेक्टर भी मिल जाता है, रिलेटेड फोबियाज मिल जाते हैं, पुराने फोबियाज रिपीट होते हैं, तो इससे जो भी आप चीज़ें भूल चुके होते हैं, क्योंकि रिवीजन करने का टाइम नहीं है आप जैसे डीएम लोगों के पास, तो फिर बार बार चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं, तो सबका फ़ायदा होता है। तो नेलोफोबिया क्या होता है? नेलो का मतलब होता है ग्लास, दैट्स ग्रीक वर्ड। तो ये शायद ग्रीक वर्ड ही है, क्योंकि जनरली जो फोबिया के जितने वर्ड हैं सब ग्रीक से लिए गए हैं। तो नेलोफोबिया का मतलब फियर ऑफ ग्लास होता है। ठीक है, रिलेटेड वर्ड देख लीजिएगा। सेनोसिलिका फोबिया, ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए आईने का डर। ठीक है, हेलोफोबिया, फियर ऑफ ग्लास और क्रिस्टल। हेमाटोफोबिया, फियर ऑफ ब्रेकिंग थिंग्स। एमेक्सोफोबिया, राइडिंग इन अ व्हीकल। एमेक्सोफोबिया इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं हम लोग, एमेक्सोफोबिया। ठीक है, ओफीडियोफोबिया बता चुके हैं। उफ, उफ कब बोलता है? जब सांप काटता है। तो ओफीडियोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स। न्यूफोबिया, न्यूफोबिया शायद मैं बता चुका हूँ कि न्यू थिंग्स को लेकर के होता है न्यूफोबिया। और इससे रिलेटेड फोबिया भी बता चुका हूँ, तो ये शायद वर्ड रिपीट हो गया है ना। 129 वर्ड, ओके ठीक है, रिपीट हुआ है। नोसोफोबिया क्या होता है? तो जहाँ भी 900 कम या नोसोफोबिया आ गया वहाँ पे इलनेस या फिर बीमारियों से डर होता है, डेट्स कॉल्ड नोसो। नोसो का मतलब डिसीज, और पैथो का मतलब भी क्या होता है? डिसीज। ठीक है, तो पैथोफोबिया, नोसोफोबिया आर इक्वल थिंग्स। नोसोफोबिया का मतलब क्या है? एन इरेशनल फियर ऑफ इलनेस और डिसीज इंक्लूडिंग द फियर ऑफ गेटिंग सीरियसली सिक और मेडिकल कंडीशन। सीरियसली सिक हो या ना हो, मतलब अगर आप बीमार नहीं भी हैं तो भी आपको ये चिंता रहेगी कहीं हम बीमार हो गए तो। इस डर से आप जीते हैं लाइफ टाइम, दैट्स कॉल्ड नोसोफोबिया। निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया बता चुका हूँ, डार्कनेस से डर अगर लगता है, रात में डर लगता है, चद्दर उड़कर सो जाते हैं, ये सोचते हैं कि भूत के पास इतनी पावर तो है कि मेरा गला दबा देंगे, इतनी पावर नहीं कि चद्दर खींच सके, तो यू आर सफरिंग विद निक्टोफोबिया, फियर ऑफ नाइट या फिर फियर ऑफ डार्कनेस। ठीक है, अटैची फोबिया, तो अटैची फोबिया ऑलरेडी आपको बताए थे कि फेयर ऑफ फेलर, अगर आप फेल हो गए तो हॉस्टल से अटैची उठाएंगे और घर चल जाएंगे। क्लोस्ट्रोफोबिया ऑलरेडी टोल्ड यू। एस्ट्राफोबिया बता चुका हूँ, ठंडे राइटिंग होता है। ब्रोंटोफोबिया, एस्ट्राफोबिया, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोफोबिया, ये सब चीज़ें अभी बता। टोरंटोफोबिया, ये सब ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। स्कोपोफोबिया,
फियर ऑफ बीइंग स्टेयर्ड एट और ऑब्जर्व, ठीक है, आप किसी के स्कोप में तो नहीं है, ठीक है। थैलेसोफोबिया, थैलेसोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डीप वाटर और द सी, ठीक है। तो एक वर्ड और होता है बाटोफोबिया, तो बाटोफोबिया का मतलब भी फियर ऑफ डेप्थ। तो स्वेलो वाटर में जो लोग को बाटोफोबिया होता है, स्वेलो वाटर में लोग एंजॉय करते हैं बट डीप वाटर से डरते हैं। और इसी का एक और वर्ड है थैलेसोफोबिया, तो थैलेसोफोबिया भी फियर ऑफ डीप वाटर और द सी होता है। इसको थैलेसोफोबिया होता है, वो जल्दी सी रूट के थ्रू ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है, वो वॉइस नहीं कर सकता, समुद्री यात्रा नहीं कर सकता। ऑक्लोफोबिया, तो ऑक्लोफोबिया होता है भीड़ से डर, फियर ऑफ क्राउड्स, मॉब्स। तो क्योंकि भीड़ में अक्ल नहीं होती है ना, तो जहाँ अक्ल नहीं है वहाँ डर के ही रहना चाहिए। क्योंकि जनरली इंडिया की 90% भीड़ जो है वो अनपढ़ गंवा रही है, मतलब वो जनरली वो रिलीजियसली एक्टिव तो होती है बट लॉजिकली एक्टिव नहीं होती। 90% जगहों पे आप देखेंगे लोग लॉजिकली बात नहीं कर रहे होते हैं, लोग या तो इमोशनल होकर बात कर रहे होते हैं या फिर वो लोग पॉइंटलेस बात कर रहे होते हैं, अपने ही पॉइंट को प्रूव कर रहे होते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन लोग कर रहे होते हैं। जैसे आप देखिए अभी बिहार में क्या चल रहा है, जो ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर हैं और खान सर हैं, इन लोग का जो भी पता पर्सनल मैटर था, मतलब मुद्दा सारा था बीपीएससी को लेकर के मुद्दा था, एसएससी को लेकर के मुद्दा था, या फिर और भी बाकी चीज़ों को लेकर के मुद्दा था, लाइक कि एग्ज़ाम लीक कैसे हो रहा है, पेपर आने से पहले कैसे क्वेश्चन पहुंच जा रहे हैं, टेलीग्राम का क्या सीन चल रहा है, कोर्ट की छुट्टियां इतने दिन क्यों हो रही हैं अगर केसेस पेंडिंग भी हैं, तो इस बात पे चल रहा था। तो कितने स्मूथली से, देखिए शतरंज का खेल यही होता है कि कितने स्मूथली चीज़ों को पलट दिया गया। सारे प्रोटेस्ट जितने स्टूडेंट सड़क पे उतरे थे, वो लोग उतरे थे गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, अब वो लोग एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो गए कि कोई खान सर का सपोर्ट कर रहा है तो कोई रोशन आनंद सर का कर रहा है कि वो सही है वो सही है। अरे वो लोग एसी में बैठने वाले लोग हैं यार, मतलब अब एसी वालों को बेना वाले ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हारे पास बेना नहीं है होकने के लिए रूम में, हॉस्टल की लाइट कटती है तो हवा लेने के लिए छत पे चल जाते हो, और तुम लोग बताओ सड़कों पे खड़े उनके लिए जो एसी में बैठ के आपस में सेटलमेंट कर लेंगे एक टाइम के बाद। तुम्हें क्या लगता है खान सर और रोशन आनंद सर तुम जैसे चूतियों चक्कर में पड़े रहेंगे? नहीं पड़ेंगे, वो लोग एक टाइम बाद बैठेंगे, उन लोग को बिजनेस चलाना है अपना आगे। वो लोग इस छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं पड़ेंगे। हो सकता है इमोशनल होकर के थोड़े दिन रहें, लेकिन वो लोग चूतिया नहीं, वो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो वो लोग आराम से बैठ करके अपना देख लेंगे क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस का लॉस कोई नहीं चाहता है, टाइम का लॉस कोई नहीं चाहता है सिवाय तुम जैसे स्टूडेंट्स के। मतलब जो लोग भी सड़कों पे उतरे हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर सड़कों पे उतरना है तो पेपर लीक के खिलाफ उतरो ना यार, गवर्नमेंट के खिलाफ उतरो, उसके खिलाफ उतरो जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो रहा हो। आदित्य सर भी कहते हैं कि आप उसके लिए लड़िए इसकी में आपका फ़ायदा हो रहा हो, उसके लिए बिल्कुल मत लड़िए जहाँ आपका फ़ायदा नहीं हो रहा हो। क्योंकि अगर आप इमोशन से सोचेंगे इस टाइम पे जिसमें आपको करियर बनाना है, घर के लिए पैसा कमाना है, हॉस्टल की फ़ीस देने का पैसा नहीं है तुम लोग के पास वहाँ पे इतना पैसा नहीं है कि एक हफ्ता लगातार रेस्टोरेंट में जाके खाना कर सको, 2000 का बिल पर डे भर सको, और तुम लोग चले हो न्याय दिलाने खान सर को और रोशन आनंद सर को। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ यार, लॉजिक लगाओ। तुम लोग किस लेवल पे हो कि तुम लोग न्याय दिलाओगे सड़कों पे बैठ के? सड़कों पे बैठ के तुम लोग अपने लिए न्याय नहीं ले पा रहे हो। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, बहुत चीज़ें हो गई, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तुम लोग को, लाठी पे लाठी खा रहे हो बेशर्मों की तरह। हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कि एफआईआर हो जाएगा, पुलिस केस में नाम आते ही फट जाती है वो चीज़, और तुम लोग चले हो इतने बड़े अरबपतियों खान सर और रोशन आनंद सर को न्याय दिलाने। सोचो यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार तुम लोग। क्या बताऊँ, खैर छोड़ो। खैर मेरा तो ये पर्सनल मुद्दा भी नहीं था, बस मेरे मन में चीज़ें थी इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर दिया, और जिसको ये बुरा लगा हो वो खैर छोड़िए। तो ऑक्लोफोबिया मतलब भीड़ में अक्ल नहीं होती है, जहाँ अक्ल नहीं होती है वहाँ पे शांत रहना चाहिए, दैट्स कॉल्ड फियर ऑफ मॉब्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ऑकोफोबिया क्या होता है? तो फियर ऑफ व्हीकल्स, इसको अमेक्सोफोबिया भी बोलते हैं। तो अमेक्सोफोबिया हो गया या ऑकोफोबिया हो गया, दोनों सेम चीज़ें हैं। फियर ऑफ व्हीकल्स को ही बोलते हैं अमेक्सोफोबिया या फिर ऑकोफोबिया। अगर मेरी स्पीड बहुत तेज़ लग रही हो तो यूट्यूब का फीचर यूज़ करके आप इसको धीरे कर लीजिएगा, या तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसको और आराम से करने की कोशिश करूँगा। वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं और थोड़ा आराम से पढ़ाऊँ, लेकिन थोड़ा सा यूजुअल है मेरा हैबिट, तो इसलिए खैर। तो एमेक्सोफोबिया ऑलरेडी बता चुके हैं, फियर ऑफ राइडिंग अ व्हीकल। तो ऑकोफोबिया और एमेक्सोफोबिया इतना डीप नहीं पूछेगा, बस ये देगा कि क्या होता है, वहाँ एक ऑप्शन दे देगा राइडिंग व्हीकल, व्हीकल टिक करके आ जाना है। एवियोफोबिया पढ़ा चुका हूँ, एविएशन होता है, ठीक है, एविएशन मिनिस्ट्री होती है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो एवियो का मतलब फियर ऑफ एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग। हॉडोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, क्योंकि हुडी पहन के हम निकल जाते थे ट्रैवल करने के लिए। साइक्लोफोबिया फियर ऑफ बाईसाइकिल्स, ठीक है, और नॉटोफोबिया फियर ऑफ बोट्स और वाटर ट्रांसपोर्ट। इसीलिए जो समुद्र की जो लेंथ है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है, तो नॉटिकल मील अगर आप लोग को पता होगा तो नॉटोफोबिया वहाँ टिक हो जाएगा एग्जाम में, कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ओडोंटोफोबिया फियर ऑफ टिथ। फियर ऑफ टिथ का मतलब क्या होता है? अगर
दांतों या दांतों के इलाज या डेंटल केयर से जुड़ी किसी भी चीज़ से अगर आपको घबराहट महसूस होती है, देन यू आर सफरिंग विद ओडोंटोफोबिया। ठीक है, ओडोंटो का मतलब तित होता है, डेंटोफोबिया मतलब डेंटिस्ट से डर, और ओडोंटो मतलब दांतों से रिलेटेड किसी भी चीज़ से डर। तो ओडोंटोफोबिया क्या है? ओडोंटोफोबिया एक ब्रॉड अम्ब्रेला है और डेंटोफोबिया उसका एक छोटा सा पार्ट है, अंडर द अम्ब्रेला है। ठीक है, ट्राइपैनोफोबिया, तो ट्राइपैनोफोबिया मतलब फियर ऑफ नीडल्स या फिर सिरिंज। लैट्रोफोबिया फियर ऑफ डॉक्टर्स और मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट्स कॉल्ड लैट्रोफोबिया। इमेटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ वॉमिटिंग, तो इसको वॉमिटोफोबिया होना चाहिए था, नहीं इमेटो क्या हो गया, वॉमिटो रख देता तो अच्छे से याद हो जाता, वॉमिटोफोबिया। तो इमेटो वॉमिटो ऐसे करके याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थैनेटोफोबिया, तो थैनेटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ डेथ, थानोस याद है? ठीक है, फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ओडोंटोफोबिया, अच्छा ये हो चुका था ना, ओडोंटोफोबिया तो हो गया था, सेम बट कई बार आ गया है। ऑइकोफोबिया, तो ऑइकोफोबिया मतलब फियर, वो ओकोफोबिया था। ठीक है, ओकोफोबिया और ऑइकोफोबिया सेम नहीं करना है। ओकोफोबिया फियर ऑफ व्हीकल था और एमेक्सोफोबिया फियर ऑफ राइडिंग व्हीकल है। ठीक है, गाड़ी से डर नहीं लग रहा है, लेकिन गाड़ी चला रहे हैं तो डर बैठ जा रहा है, पैर नहीं काम कर रहे हैं, स्टीयरिंग नहीं घूम रही या हैंडल नहीं घूम रहा, देन यू आर सफरिंग विथ एमेक्सोफोबिया। बट गाड़ी देखते ही डर लग रहा है, सड़क पार नहीं कर सकते, गाड़ी आ रही है तो, या कोई गाड़ी आ रही है आपके शरीर कांपने लग रहे हैं, पैर नहीं बढ़ रहा है आगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो आपका हो जाएगा एमेक्सोफोबिया, हो गया ना। कहाँ गया? ऑकोफोबिया हो जाएगा। ऑइकोफोबिया बता चुके हैं, फियर ऑफ होम। फियर ऑफ होम का मतलब क्या होता है? घर पर डर या अपने ही घर में रहने की आशंका। इसमें व्यक्ति को अपने घर लौटने, घर में रहने, अकेले घर पर रहने से भी डर लगता है। अच्छा, अकेले घर पर से एक वर्ड याद आया, अकेले रहने से डर, इसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ इसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बोलते हैं ऑटोफोबिया, अकेले रहने का डर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ऑल्फैक्टोफोबिया या फिर ऑस्मोफोबिया। तो ऑयल फैक्ट्री आप जाएंगे तो बहुत महकती है वो फैक्ट्री, तो स्मेल का डर, स्मेल के डर को बोलते हैं ऑल्फैक्टोफोबिया। माइरोफोबिया, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और ऑलरेडी अभी भोर में मैं उठा हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि भोर में 4 बजे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फिर इतना लेट कैसे होता है? एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ घर पे, लेकिन वाईफाई का प्रॉब्लम है घर पे, मैंने लगवाया नहीं है, तो इसलिए मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ता है और मैं लाइब्रेरी जाके वीडियो अपलोड करता हूँ। और मेरी लाइब्रेरी मॉर्निंग में 8 बजे खुलती है, सर सुबह 8 बजे से अगले दिन शाम 5 बजे तक। तो इस बीच में कभी भी जाके वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिल सके। घर पे लेट भी होगा और कभी कभी कैंसिल हो जाता है। तो ऑल्फैक्टोफोबिया याद रहेगा कि स्मेल से डर, क्योंकि ऑयल फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। ठीक है, तो रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। माइरोफोबिया फियर ऑफ डर्ट और कंटेमिनेशन, और मीजोफोबिया भी यही होता है। मीजोफोबिया फियर ऑफ जम्स लिखा है तो वही डर्ट और कंटेमिनेशन, कई सारे वर्ड ओवरलैप करेंगे, तो इसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे मैं जितने ट्रिक बता रहा हूँ ना सब धीरे 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 एग्जाम में याद आ जाएगा। बस इस वीडियो की रेगुलरिटी छोड़िएगा मत, कंटिन्यू करते रहिए जब तक सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, इमेटोफोबिया, इमेटो वोमिटो याद है, वॉमिटिंग वाला बता चुका था मैं आपको। क्लॉस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ इनक्लोज स्पेसेस। ओमेटो ओमेटाफोबिया, ओमेटाफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ आइज। फियर ऑफ आइज मतलब इसमें व्यक्ति की आंखों को देखने, किसी द्वारा घूरने, अंधेरे में आंखें देखने, आंखों वाली चीज़ों से डर लगता है, डेट्स कॉल्ड ओमेटाफोबिया। An irrational fear of eyes or seeing eyes, including the fear of being stared at or seeing eyes in pictures, darkness or real life. तो the person is suffering with ometophobia. ठीक है, स्कोप्टोफोबिया, स्कोप्टो बता चुके हैं कि कोई आपको स्कोप से तो नहीं देख रहा। ठीक है, मतलब फियर ऑफ बीइंग स्टेयर्ड एट। निक्टोफोबिया बता चुके हैं, डार्कनेस होता है। स्पेक्ट्रोफोबिया बता चुके हैं, मिरर्स या फिर रिफ्लेक्शन, स्पेक्ट्रम जो बनता है, ठीक है, तो उससे डर होता है। पैरानोइया, पैरानोइया क्या होता है? वॉचिंग और जजिंग। एंथ्रोपोफोबिया, तो एंथ्रो का मतलब होता है लोग, फियर ऑफ पीपल। ठीक है, और मॉब्स, मॉब्स और पीपल, देखिए मॉब का खतरा अलग होता है ना, मॉब लिंचिंग हो जाती है, तो उस तरह का अगर कोई एक्सपीरियंस किया होगा व्यक्ति तो उसको ऑक्लोफोबिया हो गया होगा। अगर कोई मॉब लिंचिंग का विटनेस किया होगा या खुद सफर रहा होगा तो उसको ऑक्लोफोबिया हो जाता है, फिर उसे कहीं भी ऐसी मॉब वगैरह दिखती है तो वो डर जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं ओनाइरोफोबिया। तो ओनेरोफोबिया हम बहुत पहले बताए थे कि जैसे सपना आता है, अचानक से आप डर जाते हैं, मम्मी क्या बोलते हैं, अरे ओ नहीं रो नहीं रो नहीं रो, सपना था सपना था। तो ओनेरोफोबिया होता है वो, ओ नईरोफोबिया। तो ओनाइरोफोबिया का अर्थ क्या होता है? इसमें व्यक्ति को बुरे या डरावने सपने, परेशान करने वाले सपने आने का डर होता है। ये नींद से जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए उसको जल्दी नींद नहीं आती है। तो गाना नहीं, करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम,
तो इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या था, ओनाइरोफोबिया था, इसलिए वो करवटें बदल रहा था सारी रात। और इसको तुम लोग रोमांटिक वे में ले लेते हो, ठीक है। तो उसको वहाँ बोलना चाहिए कि यू आर सफरिंग विद ओनाइरोफोबिया, इलाज कराओ। करवटें बदल रहे हो सारी रात, कसम खा रहे हो, मान लिए, इलाज कराओ। ओनोमेटोफोबिया, एक ओनोमेटोपोइया होता है, ठीक है। जब मैं आपको एलिट्रेशन वगैरह अलंकार पढ़ाऊंगा ना, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा एक ओनोमेटोपोइया होता है, ठीक है। एलिट्रेशन होता है और ऑक्सीमोरन होता है, कई सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। तो ये ओनोमेटोपोइया नहीं है, ओनोमेटोफोबिया है, फियर ऑफ नेम्स। फियर ऑफ नेम्स क्या होता है? ओनोमेटोफोबिया का अर्थ होता है इसमें व्यक्ति जो होता है नाम सुनने, बोलने या सोचने से भी डरता है। यह डर सामाजिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कारणों से हो सकता है, रीजन बता चुके हैं ऑलरेडी। इससे रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं। सोशियोफोबिया ऑलरेडी टोल्ड यू। लोगोफोबिया फियर ऑफ स्पीकिंग या फिर फियर ऑफ वर्ड्स, अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो लोगोफोबिया मतलब फियर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को स्पीकिंग या थिंकिंग से ये फोबिया होता है। फोनोफोबिया फियर ऑफ साउंड्स, फोनो वर्ड का जो यूज़ होता है वो साउंड के लिए करते हैं। एंथ्रोपोफोबिया बता चुका हूँ। नोस्कोमफोबिया, नौसोकम फोबिया, 900 कम याद है, 900 रुपये कम पड़ गए थे हॉस्पिटल में, तो फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। ओफीडियोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ स्नैक्स होता है, ठीक है। हर्पेटोफोबिया फियर ऑफ रेप्टाइल्स, ये स्पेसिफिक होता है। देखिए, हर्पेटोफोबिया एक बड़ा अम्ब्रेला है और उसके अंदर में एक छोटी सी जो ओफीडियोफोबिया। तो रेप्टाइल से डर अगर है तो हर्पेटोफोबिया। स्क्वालिसीफोबिया, स्क्वालिसीफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ वॉर्म्स होता है। बैट्रैकोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ एम्फीबियंस, दैट्स बैट्रैकोफोबिया। एम्फीबियन मतलब जो पानी में भी रहते हैं और धरती पे भी रहते हैं। कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, आप हो गए, मजाक कर रहा हूँ, पहले तो रहते थे ना पानी में। लेसर्टोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ लिजार्ड्स, तो लेसर्टो लिजार्ड्स एल से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंटमोफोबिया बहुत पहले पढ़ाया था, फियर ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, ऑर्निथोफोबिया, फियर ऑफ बर्ड्स, दैट्स कॉल्ड ऑर्निथोफोबिया। तो ऑर्निथोलॉजी भी होती है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, और ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथो वर्ड का मतलब होता है बर्ड्स, और फियर ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं ऑर्निथोफोबिया। और कोलम्बोफोबिया, फियर ऑफ पीजन्स को कोलम्बोफोबिया बोलते हैं। कॉर्बोफोबिया, फियर ऑफ क्रोज। सेटाकोफोबिया, फियर ऑफ पैरट्स। टेरोमरहेनोफोबिया, फियर ऑफ फीदर्स। तो ये टेरोमरहोनो ये सब चीज़ें तो नहीं आएगी, जनरली ऑर्निथोफोबिया एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। एवियोफोबिया पूछता है, कॉर्बोफोबिया पूछता है, बाकी दोनों फोबिया मेरे एग्जाम में कभी नहीं पूछा, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पीडोफोबिया। तो एक होता है पीडोलॉजी, तो पीडोलॉजी स्टडी ऑफ किड्स, पीडोफोबिया मतलब फियर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पैनोफोबिया या पेंटोफोबिया, फियर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ से डर ही लग रहा है ऐसे पर्सन को। ऐसे पर्सन को गुस्से में बोल देना चाहिए कि तुम मर जाओ यार, सब चीज़ से तुमको डर ही लग रहा है, तो तुम्हारा दिमाग क्या है, पूरी तरह से कॉन्टेमिनेटेड हो चुका है, हेलुसिनेटेड हो चुका है, और अब इस धरती पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुमको वापस चल जाना चाहिए जहाँ से आए थे। तो पैनोफोबिया या फिर पेंटोफोबिया, किसी भी चीज़ को देख के उसकी पैंट गीली हो जाती है, दैट्स कॉल्ड पेंटोफोबिया। किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से इसकी पैंट गीली हो जाए, वो किससे सफ़र कर रहा है? पेंटोफोबिया से, ठीक है। फियर ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पापाफोबिया। तो जो यूरोपियन कंट्री होती है वहाँ पे क्या होता है, फादर्स डे, मदर्स डे मनाया जाता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन वहाँ पे पोप होते हैं। तो जनरली जितने भी ऑर्फन बच्चे होते हैं जो क्रिश्चियनिटी में रहते हैं या चर्च में रहते हैं, वो फादर बोलते हैं, और जो लेडी होती है उनको सिस्टर बोलते हैं। तो पापा फोबिया, तो वो फादर अपने फादर तो होते नहीं है, इसलिए सब बच्चों को उनसे डर लगता है, लेकिन बोलते तो पापा ही हैं। तो पापा का फोबिया यानी फियर ऑफ पोप, ठीक है। पोप मतलब जो पादरी होता है, हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं ना, तो वहाँ पे पादरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं, पैरासिटोफोबिया इजली है, फियर ऑफ पैरासाइट्स, बहुत ईजी वर्ड था। पैथोफोबिया या नोसोफोबिया, पैथोफोबिया नोसोफोबिया ये वर्ड रिपीट हुआ है। पैथोलॉजी ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टडी ऑफ डिसीज होता है। पैथो का मतलब डिसीज होता है, नोसो का मतलब इलनेस या डिसीज होता है, और फोबिया का मतलब डर होता है, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक्सेसिव वरी अबाउट हेल्थ, दैट्स कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया। लेट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर्स या मेडिकल केयर, दैट्स कॉल्ड लेट्रोफोबियाज। ट्राइपेनोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ निडल्स या फिर इंजेक्शन। और थेनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ। थेनेटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पेट्रोयोफोबिया, फियर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। पेट्रोयो पेट्रोयो को पेट्रियार्की से याद कर लीजिए। पेट्रियार्की हमारे खून में, हेरिडिटी हमारी क्या चलती है? पेट्रियार्की, दादाजी का नाम, फिर पापा का नाम, फिर हमारा नाम, फिर मेरे बेटे का नाम, ऐसे करके आएगी पेट्रियार्की। तो दैट्स कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। उत्तराधिकार का डर,
पेट्रोयोफोबिया का अर्थ है वंशानुगत रोगों या गुणों के अपने बच्चों में जाने की आशंका का डर। एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़की थी रिया, उसकी फैमिली में डायबिटीज़ था, इसलिए उसको पेट्रोयोफोबिया हो गया कि कहीं यह बीमारी उसके बच्चों को ना हो जाए। इसलिए वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहती है, समय समय पर जांच भी करवाती है कि मेरे में से बीमारी बच्चों में तो ट्रांसफ़र नहीं हो गई। दैट्स कॉल्ड पेट्रोयोफोबिया, फियर ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पेडिकुलोफोबिया, अब फियर ऑफ लाइस। अब लाइस क्या होता है? लाइस मतलब जूं, जो ढील होता है ना माथे में, कहीं कहीं ढील बोलते हैं उसको, जूं बोलते हैं। तो जिसको ये डर होता है ना, उसको हमेशा उसका माथा खुजलाता हुआ फील होगा, कुछ चलता हुआ फील होगा, भले ऐसा न रहे लेकिन उसको वो फील होता रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेडिकुलोफोबिया। ठीक है, पेडिकुलोफोबिया मतलब फियर ऑफ लाइस। लाइस मतलब जूं। ठीक है, तो जैसे एक लड़की थी रीना, उसको लाइट से बहुत डर लगता था, जू से बहुत डर लगता था, इसलिए उसको हमेशा ये फील होता उसके बालों में जू है। तो दिन भर कई बार वह अपने बालों को चेक करेगी, बहुत तनाव में रहेगी, बार बार बाल झाड़ेगी। ठीक है, और पता नहीं क्या क्या लगाएगी उस सब बालों में, भले उसके सर पे जू ना रहे लेकिन उसको हमेशा वो फील होगा। इससे रिलेटेड फोबियाज क्या हूँ? एकारोफोबिया बता चुका हूँ, फियर ऑफ माइट्स, छोटे छोटे जो इंजेक्ट्स होते हैं। एंटमोफोबिया, फियर ऑफ इंजेक्ट्स। जर्माफोबिया, फियर ऑफ जम्स। ट्राइकोफोबिया, फियर ऑफ हेयर। और नोसोफोबिया, फियर ऑफ डिसीज। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पेनियाफोबिया। अब ये पेनियाफोबिया क्या है? फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट पॉवर्टी, क्योंकि एक भी पेनी नहीं बचेगी। इसका अर्थ कर ली पेनी ऑफ फोबिया, कि अगर मेरे पास पेनी ही नहीं रहेगी, पेनी का, पेनी एक क्या है? एक करेंसी है लंदन में, पाउंड पेनी। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक भी पेनी नहीं बचेगी तो मैं, मेरा जीवन कैसे चलेगा? अगर ये डर है, ये फोबिया है, देन द फियर ऑफ पॉवर्टी। अगर पेनी पेनी का मोहताज हो गए हम, मतलब पाई पाई का मोहताज होना, तो आप याद करिए, पेनी पेनी का मोहताज हो गए हम, तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड पेनी फोबिया। फियर ऑफ गरीबी। रिलेटेड फोबियाज क्या है? क्रोमटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ मनी। क्रोमेटोफोबिया, ठीक है, क्रोमेटोफोबिया या फिर क्रीमेटोफोबिया था शायद, हाँ शायद ये क्रीमेटोफोबिया था। तो क्रीम मत दो फोबिया। ठीक है, याद है स्टार्टिंग में बता दें, क्रीमेटोफोबिया। ठीक है, एटिलोफोबिया, फियर ऑफ इम्परफेक्शन और फेलर, दैट एटिलोफोबिया। एंटीलिया से याद कीजिए, अंबानी घर का एग्जांपल दिया था कि वहाँ पे लोग बहुत कॉशियस रहते हैं एंटीलिया में, कि कहीं कुछ इम्परफेक्शन हुआ तो इतनी अच्छी जॉब चली जाएगी। ठीक है, अर्गोफोबिया, अर्गो वर्को याद है, फियर ऑफ वर्क प्रेशर। ऑइकोफोबिया याद है, ऑइकोफोबिया, फियर ऑफ होम। अब घर पे जाए और कोई पूछ दिया कि जस्सी घर की याद नहीं आई, तो वो पूछेगा ओए तू कौन है, ओए कौन है, ऐसा ना, ओए कौन है। कहीं मैं घर जाऊं और कोई मुझसे ना पूछे ओए कौन है तू, तो ओए कौन, ओए को, तो ओए को फोबिया। नियोफोबिया मतलब फियर ऑफ न्यू थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, फागोफोबिया। अब ये, सॉरी, फैगोफोबिया। अब ये फैगोफोबिया क्या? फियर ऑफ स्वेलोइंग, कि कहीं मैं कुछ खा रहा हूँ और मैं वो निगल ना जाऊँ, है ना, चबा ना पाऊँ, निगल ना जाऊँ। तो फियर और एक्सट्रीम एंग्जाइटी अबाउट स्वेलोइंग फूड, कहीं खाना निगल ना जाऊँ, इस बात का डर होना कि कहीं मैं खाना निगल गया, मेरा गला चोक हो गया, मैं मर गया, तो फियर ऑफ स्वेलोइंग अगर है तो दैट्स कॉल्ड फैगोफोबिया। स्लेट फोबिया देख लेते हैं। ग्लोबोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ बैलून्स और लम्प्स इन द थ्रोट। एमेटोफोबिया, फियर ऑफ वॉमिटिंग। लैरिंगोफोबिया, फियर ऑफ हैविंग कैंसर ऑफ द लैरिंग्स और थ्रोट। ठीक है, डिस्फेगोफोबिया, फियर ऑफ डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नेक्स्ट बात पे आते हैं, फार्माकोफोबिया। अब फार्माको भी, सॉरी, अब ये जो फार्माको, फार्माकोफोबिया है, फियर ऑफ ड्रग्स है, इधर फार्मास्यूटिकल से आप याद कर लेंगे। फार्माकोफोबिया अगर एग्जाम में आएगा तो ड्रग्स से ही रिलेटेड फोबिया है ये। इससे रिलेटेड फोबिया देख लेते हैं, टॉक्सिकोफोबिया, फियर ऑफ पॉइजनिंग। कीमोफोबिया, फियर ऑफ केमिकल्स। ट्राइपेनो, फियर ऑफ निडल्स। लेट्रो, फियर ऑफ डॉक्टर्स। अब ब्लूटोफोबिया, अब ये नया फोबिया, फियर ऑफ वॉशिंग और बाथिंग। अगर हाथ धोने या बॉडी को धोने या नहाने से डर लगता है तो एब्ल्यूटोफोबिया। ठंडी में ये फोबिया एक्टिव हो जाता है सबके अंदर। और मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन रहा तो गर्मी में नहाएंगे। ठीक है, लेकिन गर्मी पानी इतना गर्म होता है कि लगता है ठंडी में ही नहाना ठीक था। ठीक है, फास्मोफोबिया। अब ये फैस्मोफोबिया या फास्मोफोबिया क्या है? फियर ऑफ घोस्ट। ये जनरली बच्चों में होता है या और लोगों में भी होता है। जनरली अगर इसको साउथ की हॉरर मूवी देख लें या कोई हॉरर मूवी देख लें तो रात में फिर वॉशरूम जाने में नहीं बनता है ना, फास्मोफोबिया हो जाता है हम लोगों को। ये टेम्प्ररी भी होता है और बहुत लोगों में परमानेंट होता है। टेम्प्ररी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट वालों को डर लगता है, उनको इसके साथ निक्टोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, फिर वो करवटें बदलते रहेंगे सारी रात क्योंकि उनका मन बेचैन रहता है। ठीक है, और निक्टोफोबिया अंधेरा होते ही डर लगने लगेगा, उनको चद्दर चाहिए। तो फास्मोफोबिया भी उसी तरीका है, फियर ऑफ घोस्ट। हमेशा आपको दिखेगा कोई मेरे पीछे है, किसी की आहट महसूस होगी,
या फिर आपको लगेगा कि कोई मेरे रूम में हमें देख रहा है, डेट्स कॉल्ड फास्मोफोबिया। तो सीइंग इज नॉट बिलीविंग एंड फियर इज रियल, उसे रात के समय अकेले रहने में डर लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, उसे लगता है कि वहाँ भूत है, हल्की सी आवाज़ या परछाई देखकर भी वो घबरा जाता है। यह फैस्मोफोबिया का एग्जाम्पल है। रिलेटेड फोबियाज देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग स्टेयर्ड एट, सॉरी स्पेक्ट्रोफोबिया है वो, स्कोपोफोबिया था। फियर ऑफ शैडोज या फिर अपैरिशंस। नेक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस। थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ, इसको थानोस से याद कर लीजिएगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। हॉरर फोबिया, फियर ऑफ एनीथिंग स्केरी। एक्टोफोबिया, फियर ऑफ द सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल, डेट्स कॉल्ड एक्टोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। खैर नेक्स्ट वर्ड नहीं है, हमारा स्लाइड यहीं ख़त्म होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा फोबिया छूट चुके हैं, जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, उसको वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो बोल दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स एक टेलीग्राम चैनल बना करके डाल दूंगा। ठीक है, तो इस फोबियाज एमसीक्यू चैलेंज है, ये 5 फोबियाज हैं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि नेलोफोबिया क्या होता है, ठीक है, पेनियोफोबिया क्या होता है, ओफीडियो क्या होता है, फास्मोफोबिया क्या है, मीजोफोबिया क्या है। यहाँ तो यार आंसर भी लिखा हुआ है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, रिवीजन ही हो जाएगा। तो आराम से इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज थोड़ी आवाज़ दबी दबी थी मेरी, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। कल से इसको मैं ठीक कर लूँगा, आज रात में चूना लगा के सो जाऊँगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब तक आवाज़ रही तब तक तो वीडियो आती रहेगी। अगर आवाज़ बंद हो गई कुछ दिन के लिए तो फिर वीडियो थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन मटेरियल पूरा रेडी है, बस मुझे उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि कितने लोग मेरे कंपटीशन में हैं। मजाक कर रहा हूँ, मतलब कितने लोगों को जॉब चाहिए और कितने लोग सीरियस हैं। और लिखने से क्या होता है, मसल पावर स्ट्रांग होता है। जैसे टाइपिंग करते करते सारा कीवर्ड याद हो जाता है ना, तो तरह लिखते लिखते क्या होता है, वर्ड याद हो जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेफिनेटली शेयर कर दीजिएगा। चैनल ग्रो होगा तो अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। जल्दी ही मैं बीपीएससी की वीडियो भी लाने वाला हूँ। जो बीपीएससी एडी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, मैं उसकी वीडियो ला रहा हूँ। वो एमसीक्यू सीरीज़ होगी, थ्योरी नहीं होगी। बहुत थोड़ा सा प्रोपोर्शन थ्योरी का होगा, बाकी सारा एमसीक्यू होगा, क्योंकि पेपर लीक हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो मैं चाहता हूँ फटाफट जितनी भी चीज़ें कवर हो सकती हैं बिहार स्पेशल से, जैसे कि बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसका भी जो बजट पास हुआ है, उसकी जो नए कैबिनेट बने हैं, तो जितनी चीज़ें कवर हो सकती हैं ना एमसीक्यू फॉर्मेट में, अगर हम थ्योरी पोर्शन में पढ़ने जाएंगे तो एडीओ के लिए तो तैयारी नहीं हो पाएगी। हो सकता है बीपीएससी के मेंस के लिए आगे किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाए। तो देखते हैं कहाँ तक कवर हो सकता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज। बाय बाय।